हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई मानव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ये आकार में गोलाकार होती है, अतः इसे हम नेत्र गोलक भी कहते हैं। एक नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर। ये जो नेत्र गोलक हम देख रहे हैं, इसका व्यास जो होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसकी स्टडी करने के लिए हम इसकी संरचना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 हम देखेंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल दृढ़ पटल मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। ये अपारदर्शी होती है, इससे होकर के प्रकाश हमारे नेत्र गोलक में प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर श्वेत रंग की एक परत चढ़ी हुई होती है, इस कारण इसका रंग श्वेत होता है। पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे कॉर्निया। ये जो भाग हम देख रहे हैं ये कॉर्निया कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 कॉर्निया। कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे होकर के प्रकाश मानव नेत्र में प्रवेश करता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने नेत्रदान करता है तो उसकी मृत्यु के बाद आँख का जो भाग निकाला जाता है वो यही कॉर्निया ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे नेत्रोद। नेत्रोद, इसे हम एक्वस ह्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ये एक जलीय द्रव होता है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। इस द्रव का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है और इसे हम आंसू के नाम से भी जानते हैं। ये द्रव जो होता है वो पारदर्शी होता है। बाहर से जो कॉर्निया से प्रकाश जो प्रवेश करता है वो हमारे नेत्रोद से होता हुआ आगे पुतली तक या पीपल तक पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आइरिस। आइरिस अपारदर्शी होता है, इससे होकर के प्रकाश जो होता है वो प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ हम आइरिस देखेंगे, ये जो भाग है ये पूरा ये आइरिस कहलाता है। इससे होकर के हमारा प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। आइरिस का काम होता है जो हमारी प्यूपिल होती है, जो पुतली होती है, उसे सिकुड़ने या फिर फैलने के लिए प्रेरित करना। जब ये सिकुड़ने या फैलने के लिए प्रेरित करता है तो ये प्यूपिल होती है, जो पुतली होती है, वो प्रकाश को कम या ज़्यादा मात्रा में जैसी भी आवश्यकता होती है लेंस तक पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हम देखेंगे पुतली या प्यूपिल। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ये हमारे लेंस के लिए प्रकाश को अंदर ले जाने में सहायक होती है। पॉइंट नंबर 6 हम देखेंगे अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, जो ये हम लेंस देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंस हमें दिखाई दे रहा है ये अभिनेत्र लेंस या लेंस कहलाता है। ये लेंस बहुत ही लचीला होता है। ये सिलियरी मांसपेशियों द्वारा बंधा रहता है। ये जो हम मांसपेशी देख रहे हैं ये सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं जिनके द्वारा ये बंधा रहता है। इन मांसपेशियों का कार्य होता है कि जब भी लेंस को ज़रूरत हो जैसी भी, तो वो उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सके। ये जो बाहर से आने वाला प्रकाश होता है इसे ये लेंस अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है और इसके द्वारा बनाया गया रेटिना पर प्रतिबिंब
वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये जो हमारा लेंस होता है वो द्विउत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम देखेंगे 7 पॉइंट नंबर है कचाफ द्रव। ये जो द्रव, इसमें जो द्रव पाया जाता है, जो हमारा नेत्र गोलक है, इसमें कचाफ द्रव पाया जाता है। कचाफ द्रव, ये कचाफ द्रव पारदर्शी होता है और नेत्र गोलक से अपवर्तित होकर के जो किरणें जाती हैं वो इस कचाफ द्रव से गुजरते हुए रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रक्त पटल। पॉइंट नंबर 8 है रक्त पटल। रक्त पटल का जो रंग होता है वो काला होता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं काले रंग की ये पूरी झिल्ली है, ये क्या कहलाती है? रक्त पटल। इसका रंग काला होने की वजह से ये जो प्रकाश आता है, जो एक्स्ट्रा प्रकाश आता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है ये झिल्ली और इसके प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। पॉइंट नंबर 9 हम देखेंगे रेटिना। पॉइंट नंबर 9 रेटिना। ये जो हम रेड कलर में देख रहे हैं ये हमारी मानव नेत्र की रेटिना है। ये स्राव एवं कोशिकाओं की एक ऐसी फिल्म होती है जो किसी भी वस्तु के रूप, रंग, आकार आदि की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 शंकु, इसे कॉन्स बोलते हैं। नंबर 2 छड़, इन्हें रॉड्स बोलते हैं। तो ये 2 तरह की कोशिकाएं अपने अलग अलग कार्य करती हैं। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो हमें रंग का ज्ञान कराती हैं, रंग का ज्ञान कराती हैं। और नंबर 2 जो छड़ कोशिकाएं होती हैं ये हमें अंधेरे में किसी वस्तु का आभास कराती हैं। अंधेरे में किसी वस्तु का आभास। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 देखेंगे पीत बिंदु। पीत बिंदु। पीत बिंदु रेटिना पर पाया जाता है। लेंस का मुख्य अक्ष जिस स्थान पर रेटिना को काटता है उस स्थान को या उस पॉइंट को हम पीत बिंदु कहते हैं। हमारी जो आँख में या रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब होता है उसका, वो पीत बिंदु पर ही बनता है। इसमें सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो पीत बिंदु पर ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 अंध बिंदु। अंध बिंदु। जिस स्थान पर दृष्टिस्राएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क की तरफ जाती हैं उस स्थान को हम अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। इस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये अंध बिंदु कहलाता है। ये आपसे पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए मानव नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है किसी वस्तु से वो कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर कोई कहता है कि अधिकतम दूरी कितनी होती है तब हम कितनी बताएंगे? अनंत। और अगर कोई हमसे कहता है कि किसी भी चीज़ को या किसी वस्तु को हमने देखा और उसके बाद वो वस्तु हमारी आंखों के सामने से हट गई तो उसका जो प्रतिबिंब है हमारी आंख में कितने समय तक रहता है? तो वो रहता है 1/10 सेकेंड तक। ओके, थैंक यू दोस्तों।